हेलो बच्चों, अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 में यहाँ पर देखिए एक प्रकार से अल्काइल हैलाइड ही लिया हुआ है, ठीक है। और अल्काइल हैलाइड के साथ जो है कोई भी लुईस एसिड नहीं दिया हुआ है, ठीक है। लुईस एसिड का प्रेजेंस जो है बेसिकली बहुत ज़रूरी हो जाता है ताकि क्लोरीन ब्रोमीन जो भी है उसको वो रिमूव कर सके और कार्बोकेटाइन बना सके। ये तो मेरा माइंड कहता है, ठीक है। लेकिन जब हम इस प्रोडक्ट को देखते हैं, ठीक है, जब हम इस प्रोडक्ट को देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि देखिए यहाँ पर साइक्लाइजेशन हुआ है और साइक्लाइजेशन हुआ है किसके साथ? नाइट्रोजन। देखिए नाइट्रोजन को लेते हुए साइक्लाइजेशन हुआ है, तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर नाइट्रोजन लगता नहीं है बेसिकली जो होगा, ठीक है। मतलब सोचते कैसे हैं, ऐसे ही तो तैयार होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ठीक है। चलिए, तो इसका मतलब ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है। हालांकि इसका जो लोन पेयर है ये इस बेंजीन रिंग में भी इन्वॉल्व है, ठीक है। तो बेंजीन रिंग में इन्वॉल्व है, लेकिन हालांकि फिर भी आप जानते हो कि एरोमेटिक जो है, कहने का मतलब एनिलीन जो है, ठीक है, एरोमेटिक एमीन बोल सकते हैं हम इसको। तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ जो है एलिफैटिक के रिस्पेक्ट में कम होता है, लेकिन ये लोन पेयर डोनेट करके जो है मतलब बॉन्ड भी बनाने की क्षमता रखता है। तो कहने का मतलब यह है कि ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। तो ये क्या है? अटैक करेगा। कहाँ पर करेगा अटैक? तो ये उस कार्बन पर अटैक करेगा, करना पसंद करेगा जहाँ पर एक अच्छा लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर ब्रोमीन और क्लोरीन में आप जानते हो कि ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। इसका मतलब ये बॉन्ड जो है वीक है विद रिस्पेक्ट टू इस बॉन्ड के, तो यही बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। चलो इस बॉन्ड को तोड़ देना है। तो जैसे इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो अब हम लोग प्रोडक्ट लिखते हैं धीरे धीरे, फिर आगे बढ़ेंगे। इस तरह से देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन है, ठीक है, और NH2 है। तो मैं NH2 यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज भी आ जाएगा, क्यों? ऑलरेडी 3 बॉन्ड के बाद चौथा बॉन्ड बनने जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या होने वाला है। अब देखिए काउंट करते हैं हाइड्रोजन, कार्बन 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो कार्बन 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 3 कार्बन है और उससे जुड़ा हुआ है क्लोरीन, ठीक है बच्चों, ओके। अब देखिए वैसे तो नियमानुसार क्या होना चाहिए था यहाँ पर, जैसे पहली बार मान लीजिए ब्रोमीन को हटाने के लिए कोई जुगाड़ नहीं दिया था, ठीक है, चलेगा। लेकिन यहाँ पर अब इस क्लोरीन को हटाने के लिए या तो प्रोडक्ट ये हो जाना चाहिए था, डी हो जाना चाहिए था। वो इसलिए कि जैसे इसी तरह का स्टेट चेन दिया हुआ है, लेकिन इसमें गलती क्या है? इसमें गलती ये है कि यहाँ से NH2 को ही गायब कर दिया है, मतलब ये प्रोडक्ट तो नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या भाई? यहाँ पर देखिए इस NH2 ग्रुप के द्वारा क्या हुआ है, इस बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है। और आप जानते हो कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। तो मतलब ऑर्थो पैरा पोजीशन से इस पर मानते हैं कि इस पर अटैक हुआ होगा और अटैक करके ये जोड़ा हो, ठीक है। लेकिन यहाँ से NH2 गायब हो गया ना, तो ये तो प्रोडक्ट हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब एक बात तो तय हो गया कि नाइट्रोजन के द्वारा ही साइक्लाइजेशन हुआ है और होगा। लेकिन दूसरी दिक्कत ये आ जाती है कि जब ये जो एलिफैटिक, कहने का मतलब जो अल्काइल हैलाइड है, जो क्लोरीन दिख रहा है, अब ये क्लोरीन रिमूव कैसे करें? क्योंकि रिमूव करने के लिए जानते हो आपको कोई वजह होता है। तो बेसिकली दिया हुआ नहीं है और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अननोन करता है। कोई ना कोई लुईस एसिड के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हुआ होगा, साइक्लाइजेशन हुआ होगा। समझ गए बात को? तो लुईस एसिड के रूप में मान लेते हैं कि ये AlCl3 है, कुछ भी हो सकता है, ये मैं मान रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आप जानते हो कि ये क्लोरीन क्या है, सबसे पहले नंबर इसके साथ बॉन्ड बना के और यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करेगा और बॉन्ड ब्रेक करने के बाद जो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब क्या होने वाला है, जब ये Cl- यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है, और बाद में यहाँ पर नाइट्रोजन भी आपको पता है कि 4 बॉन्ड बनाए हुए, तो 4 बॉन्ड बनाए हुए, तो ये भी अपने आप को न्यूट्रलाइज करना चाहेगा, तो यहाँ से H+ निकालेगा और बाद में HCl के रूप में जो है ये अलग हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली देखिए आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का देखने को मिल रहा है। तो ये नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ठीक है बच्चों। और उसके बाद जो यहाँ से देखिए 1 2 3 है और यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब जब हम इसको देखते हैं तो देखिए एक इलेक्ट्रोफाइल बन चुका है, ठीक है, बन चुका है। अच्छा,
फिर उसके बाद नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर इस बेंजीन रिंग के अंदर जा रहा है, तो बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बढ़ ही रही है, इसमें भी कोई शक की बात नहीं है। अच्छा, तो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी हुई है, इसका मतलब बेंजीन रिंग का जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन है वो एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, मतलब वो इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ने की क्षमता रखता है, खास करके तब जब साइक्लाइजेशन के दरमियान जो है 5 या 6 मेंबर का रिंग बनता हो। तो देखते हैं, देखिए बच्चों, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 कार्बन है, और अगर ये ऑर्थो पोजीशन से जुड़ जाए तो 6 मेंबर रिंग भी बन रहा है कि नहीं। तो आपको करना कुछ भी नहीं है, यहाँ से इसको जो है इसके साथ हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, हाइड्रोजन को निकालना है बेस के द्वारा और फिर उसके बाद जो है इसको यहाँ पर चिपका देना है। समझ गए बात को। तो फाइनली जो है, अगर आप गौर से देखिए, है ना, अगर आप इसी में पहचानना चाहेंगे तो देखिए यहाँ से, देखिए 1, 2 दूसरे पोजीशन पर तो नाइट्रोजन होना चाहिए और बाकी 6 मेंबर का रिंग होना चाहिए। तो दूसरे पोजीशन पर नाइट्रोजन और 6 मेंबर का रिंग देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, और यही करेक्ट आंसर होगा और यही दिया होगा। समझ के बात को। अब देखिए इतना सब कुछ दिया है, तो वो जो मैंने आपको बताया था कि इस क्लोरीन को रिमूव करने के लिए AlCl3 भी होना चाहिए था, कुछ ना कुछ ऐसा जुगाड़ होना चाहिए ना, लेकिन नहीं दिया है। ठीक है, तो खैर आपको समझ में आ गया होगा। IIT JEE का जो भी प्रॉब्लम होता है, JEE एडवांस लेवल का जो एग्जाम, उसमें सबसे अच्छी बात ये होता है बच्चों, वहाँ पर कोई भी चीज़ आपके लिए नहीं छोड़ा जाता है ना, वहाँ पर हर चीज़ आपको क्लियर कट आपको बता दिया जाता है। फिर भी मैं ये कहूँगा कि ऑर्गेनिक रिएक्शन में जो है आपको कुछ कुछ चीज़ें समझनी होती है, कुछ कुछ चीज़ें समझना होता है कि वो ये चीज़ हुआ है। जैसे कि यहाँ साइक्लाइजेशन हुआ है, क्लोरीन रिमूव हुआ है, तो क्लोरीन कैसे रिमूव हुआ होगा, तो कोई ना कोई है ना रिएजेंट ऐसा लिया होगा जो कि इसको यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट किया होगा। ठीक है, जैसे बहुत सारे ऐसे रिएक्शन भी होते हैं जहाँ पर बेस वगैरह नहीं दिए जाते हैं और फिर भी रिएक्शन प्रोसीड किया हुआ होता है। तो ज़्यादा टाइम करेंगे बोलूँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं। आप भावनाओं को समझने का प्रयास कीजिए, जो बात थी उससे रिलेटेड वो मैंने बता दिया। अब देखिए यहाँ पर बच्चों डाई नाइट्रोबेंजीन दिया हुआ है, और डाई नाइट्रोबेंजीन है, और यहाँ पर देखिए HNO3 + H2SO4 है। तो आपको पता है कि ये नाइट्रेटिंग एजेंट है, और ये जो है इस प्रकार से NO2+ बोले तो एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है, नाइट्रोनियम आयन इसको बोलते हैं। अब हमें पता है कि ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोफाइल है, और ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग के साथ जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है क्यों? क्योंकि बेंजीन रिंग में पाई क्लाउड मतलब बहुत ज़्यादा है, रेजोनेंस एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो वो अपने आप में मतलब क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ सकता है। ठीक है, एडिशन नहीं कर सकता है लेकिन सब्स्टिट्यूशन कर सकता है। एडिशन करेगा तो वो खुद प्रॉब्लम में आ जाएगा। क्यों? आप जानते हो कि जैसे कोई भी अल्कीन है, अल्कीन के साथ आप इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन करते हो, क्या करते हो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, तो वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ दिक्कत हो जाएगा ना भाई। एक भी डबल बॉन्ड इसका अगर मान लीजिए सिंगल बॉन्ड में आपने बदल दिया, तो इसका मतलब यह है कि आपने एरोमेटिसिटी को ही हटा दिया, और जो कि ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। ठीक है, कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। हमें आपको खुद को भी अच्छा नहीं लगेगा कि नहीं भाई यहाँ से जो इसकी स्टेबिलिटी कैसे चली गई। खैर, तो अब देखिए इलेक्ट्रोफाइल बन गया है, तो सवाल उठता है कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुड़े, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुड़े। तो इलेक्ट्रोफाइल हर हमेशा बेंजीन रिंग में उसी पोजीशन पर जुड़ता है जहाँ पर नेगेटिव चार्ज की मात्रा ज़्यादा। ठीक है, कहने का मतलब है वो साइड जहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा। तो अब आप देखिए जो NO2 ग्रुप है बच्चों, ये -m इफेक्ट लगाता है, और ये -m इफेक्ट जो है क्या करेगा, इस ऑर्थो पोजीशन पर और इस पैरा पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा। क्या ये बात समझ पा रहे हैं आप? जब आप इसका रेजोनेंस करते हैं तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अच्छा, ये NO2 ग्रुप जो है, दूसरा NO2 ग्रुप जो है यहाँ पर ये वाला, ये क्या करेगा, इसके लिए भी देखिए ऑर्थो पैरा पोजीशन यही है, सेम टू सेम ऑर्थो पैरा पोजीशन है। इसका मतलब ये भी सेम टू सेम ऑर्थो पैरा पोजीशन पर जो है क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर 3 साइट है, और तीनों साइट ऐसा दोनों में कॉमन है जहाँ पर दोनों मिल के पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर रहे हैं। तो मतलब दोनों मिल के वहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहा है, रेजोनेंस के द्वारा जो है कम कर रहा है। ठीक है, तो एक बात तो तय हो गया
कि ये तीनों पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज इतना ज़्यादा है कि ये खुद एक इलेक्ट्रोफाइल की भूमिका में है, और हमारा जो हीरो है, अटैकिंग स्पेसीज है, वो भी इलेक्ट्रोफाइल है। तो बताइए कहाँ से अटैक करेगा? नहीं कर पाएगा ना। लेकिन इन सब को अगर छोड़कर सोचिएगा तो यहाँ पर देखिए ये जो मेटा पोजीशन है, ये वाला मेटा पोजीशन है, यहाँ पर अभी भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बरकरार है। भाई रेजोनेंस के द्वारा इलेक्ट्रॉन का बढ़ना, रेजोनेंस के द्वारा इलेक्ट्रॉन का घटना, वो कहाँ घटा बढ़ा है ना? मैंने घटा है, बढ़ने का तो बात ही नहीं था, बढ़ता था तो कोई दिक्कत ही नहीं था। तो यहाँ पर घटा है, कहाँ पर घटा है? ऑर्थो पैरा पोजीशन पर, तो मेटा पर तो नहीं घटा ना। मेटा पर तो अभी भी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना ही ज़्यादा है। तो ये NO2 ग्रुप एज ए इलेक्ट्रोफाइल जो है कहाँ पर जुड़ जाएगा? इस मेटा पोजीशन पर जुड़ जाएगा। तो आपको क्या करना है बच्चों, इस तरह से यहाँ पर तो NO2 था ही, और यहाँ भी NO2 था, और आपको यहाँ पर NO2 लगा देना है। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। ठीक है, देखिए तो 1,3,5 ट्राई नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा, 1,3,5 ट्राई नाइट्रोबेंजीन बन गया, तो बी हो गया इसका आंसर।